जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोजेक्शन। ये सिविल ब्रांच फर्स्ट ईयर सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंटों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सब्जेक्ट और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक से आपका प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन होता क्या है? प्रोजेक्शन की हिंदी होती है प्रक्षेप। क्या होती है? प्रक्षेप होती है। ठीक, अगर किसी चीज को अगर उसका प्रक्षेप बनाना है तो वो प्रोजेक्शन में आती है। ठीक, प्रोजेक्शन में आती है। प्रोजेक्शन की हिंदी होती है प्रक्षेप। पहले इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, ये होती क्या है। प्रोजेक्शन क्या होती है? प्रक्षेप। किसी भी पॉइंट, लाइन, सॉलिड, प्लेन, इस सब सारी चीज का प्रक्षेप बनाने के लिए हमें प्रोजेक्शन पढ़ना पड़ता है। प्रोजेक्शन क्या होती है? प्रोजेक्शन की हिंदी होती है आपकी प्रोजेक्शन की हिंदी होती है आपकी प्रक्षेप। ठीक, अब इसका हम डायग्राम बनाते हैं और देखिए इसमें प्रोजेक्शन में पढ़ना क्या है। प्रोजेक्शन में पढ़ने के लिए आपको क्या होती है? पहला है आपका प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। दूसरा पढ़ना आपका प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। तीसरा आपका प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। चौथा पढ़ना रहता है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। ये सारी चीज आपको इस प्रोजेक्शन में पढ़ना पड़ता है। अगर आप प्रोजेक्शन बहुत ही अच्छे तरह से समझ गए तो समझिए कि आपका आर्थो जो होती है, आर्थो होना वाली होती है, जो आपका इमेज कोई भी दे दिया रहता है, उसका प्रोजेक्शन टॉप हुआ, बॉटम हुआ, एलिवेशन हुआ, राइट भी हुआ, फ्रंट भी हुआ, ये सारी चीज़ आपको प्रोजेक्शन अगर समझ आ गई तो ये हो जाएगी आराम से। ये भी अगर प्रोजेक्शन अच्छे से समझे कि पॉइंट, लाइन, प्लेन, सॉलिड ऑटोमेटिक जिस तरह नहीं होती है दूध में चीनी घोल कर पी दिया जाता है, एकदम से उसी तरह इसको भी पी लिया जाएगा। चलिए अब हम प्रोजेक्शन बनाते हैं। ये आपकी प्रोजेक्शन की डायग्राम है। ठीक, इसको हम करते हैं VP। ये आपकी जो प्लेन है VP है और ये जो है आपकी HP। ठीक, ये जो प्लेन होती है आपकी फिक्स होती है, इसे कहते हैं VP प्लेन। और ये आपकी फिक्स नहीं होती है, इसे कहते हैं HP प्लेन। और इसमें रोटेट क्या होती है? ये सिर्फ आपकी HP प्लेन रोटेट करेगी और VP प्लेन क्या होती है? फिक्स होती है। ठीक, ये रोटेट करेगी कितने एंगल में? 90 डिग्री पे ये रोटेट करती है। ठीक, अब देखिए इस वाले लाइन को हम करते हैं इसे हम करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसी पे हम इसका किसी भी पॉइंट का हुआ, लाइन का हुआ, सॉलिड हुआ, प्लेन हुआ, सारी चीज का इसी का प्रक्षेप हम बनाते हैं। चलिए हाई स्कूल में पढ़े होंगे क्वाड्रेट।
क्या होती है? फर्स्ट को कहते हैं हम चतुर्थांश, फर्स्ट चतुर्थांश, सेकेंड को सेकेंड चतुर्थांश में, यानी द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चौथी चतुर्थांश। अब यहाँ पर जैसे क्या होती है? फर्स्ट एंगल क्या पढ़े? प्रोजेक्शन। क्या होगी? प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन हो गई। ये वाली आपकी क्या होती है? सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन। ये आपकी क्या हो जाएगी? थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। और ये इसे कहते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, इसे कहते हैं सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन। ये सब आपके प्रोजेक्शन के कुछ महत्वपूर्ण चीज है। ठीक, अब देखिए अगर कोई भी चीज बारी बारी हम फर्स्ट एंगल को बताएंगे, सेकेंड एंगल को बताएंगे, थर्ड को भी बताएंगे और फोर्थ को भी बताएंगे। पहले जानते हैं कि इसमें होती क्या है। ठीक, अगर मान लीजिए यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को देखते हैं। ये आपकी क्या है? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ठीक, यहाँ पर क्या है? आपकी VP ऊपर है और ये नीचे। ठीक, हमने सर्वप्रथम बताया था कि VP जो प्लेट होती है फिक्स होती है और HP प्लेट क्या होती है? 90 डिग्री पे रोटेट करती है। यहाँ पर आइए, अब देखिए कि इसमें होती क्या है। पहले सर्वप्रथम हम कोई भी प्रक्षेप बनाना हो, पॉइंट का हो, लाइन का या सॉलिड का या प्लेन का, तो सर्वप्रथम आप XY प्लेन खींचेंगे, लाइन खींचेंगे। उसके बाद देखिए अगर कोई भी हम प्रक्षेप यहाँ पर अगर मान लिया कोई भी वस्तु, ठीक, ये कोई पॉइंट है, ये VP से तीन से भी दूरी है और HP से 2 से। ठीक, मान लीजिए यही है, ये आपकी क्या होगी? VP प्लेट हो गई और ये नीचे जब जो फर्श होती है ये क्या होती है? HP प्लेट। अगर हम कोई वस्तु यहाँ पर रखते हैं, देखिए ये रखें, इससे हम कर लिए 3 सेंटीमीटर दूरी पे है, 3 सेंटीमीटर दूरी पे और नीचे से 2 सेंटीमीटर दूरी पे, तो इसका प्रक्षेप बनाइए। ठीक, इसका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पे प्रक्षेप बनाइए। ठीक है, आप जब आप फ्रंट से देखते हैं, ठीक, फ्रंट से देखते हैं तो ये इमेज कहाँ जाएगी? VP जाएगी। जो आपकी HP से दूरी है ये VP में जा रही है और जो VP की दूरी है ये क्या जा रही है? HP में जा रही है। तो इसका प्रोजेक्शन किस तरह बनेगा? देखिए ये कोई P पॉइंट है, यहाँ कोई भी आप इमेजिनरी मान सकते हो, कोई भी पॉइंट। ठीक, मान लिए। अब देखिए कि VP क्या है? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होती है? VP आपके ऊपर है और HP क्या है? नीचे। ठीक, पहले हम बताते हैं। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनाएंगे तब पहला आप XY प्लेन खींचेंगे। ठीक, अब देखिए ये जो प्लेन फिक्स रहती है ये क्या होती है? 90 डिग्री में रोटेट करती है। इसको हम रोटेट करेंगे तो ये वाली नीचे खा जाएगी, नीचे आ जाएगी और VP ऊपर है। ठीक, यहाँ पर क्या होगा? VP की आप ऊपर करेंगे, HP आप क्या करेंगे? कोई दिक्कत? अब यहाँ पर सेकेंड वाले की बात करते हैं। XY कोई प्लेन, अब देखिए VP ऑलरेडी फिक्स करते हैं तो ऊपर ही रहेगा और HP को 90 डिग्री पे रोटेट करते हैं। VP कहाँ आ गया? ऊपर आ गया। यहाँ पर क्या लेंगे? HP और VP दोनों कहाँ होंगे? ऊपर होंगे। ठीक,
थर्ड वाले पे आ जाते हैं। थर्ड वाला आपका है एक्स वाई, ठीक। वीपी वाले जो खड़े होते हैं फिक्स होते हैं और एचपी का होता है मोमेंट घूमते हैं कितने एरिया पे 90 डिग्री पे। इसे हम रोटेट करा के ऊपर चला जाए, वीपी क्या है आपका नीचे, यहाँ पर हो जाएगी वीपी आपकी नीचे होती है और एचपी आपकी ऊपर होती है। फोर्थ एंगल पोजीशन में देते हैं, ठीक। अब देखिए वीपी आपका क्या है नीचे है, ये तो ऑलरेडी नीचे ही होगा। एचपी क्या होती है आपकी 90 डिग्री पे रोटेट करती है, ये नीचे आ जाएगी, ये भी आपकी क्या आ जाएगी एचपी भी नीचे होगी, ठीक। अब यहाँ से आपको समझ आना चाहिए कि अगर कोई पूछेगा वीपी के सामने, देखिए यहाँ पर वीपी के सामने है एचपी के ऊपर, लिखा देते हैं यहीं पर जस्ट लिखा देते हैं वीपी के सामने तथा एचपी से ऊपर। वीपी मतलब क्या होता है वर्टिकल प्लेन होता है, एचपी मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन होती है, यानी उसे कहते हैं वर्टिकल कहते हैं ऊर्ध्वाधर और एचपी यानी उसे कहते हैं क्षैतिज। ये हाई स्कूल में पढ़ लिया होगा जब आप ट्रिग्नोमेट्री में लगाते हैं हाइट एंड डिस्टेंस वाला जो चैप्टर उसमें कहता है क्षैतिज से उन्नयन कोण बोलता है, उसी तरह ये भी है, ठीक। तो वीपी का मतलब ऊर्ध्वाधर और एचपी का मतलब क्षैतिज, ठीक। अब देखिए जब कोई भी वस्तु रहेगा क्वेश्चन में पूछा रहेगा वीपी के सामने और एचपी के ऊपर, तो कौन सा प्रोजेक्शन होगा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन रहेगा, क्योंकि वीपी से क्या है सामने और एचपी से क्या है ऊपर, ठीक। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन हो जाएगी। सेकेंड एंगल की बात करते हैं, यहां पर होगा सेकेंड एंगल में वीपी के पीछे तथा एचपी से ऊपर। जब क्वेश्चन में पूछेगा कहेगा वीपी के पीछे और एचपी के ऊपर, तो कौन सा प्रोजेक्शन होगा सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन होती है, ठीक। बात करते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होती है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की बात किया जाए इसमें क्या होती है एचपी के नीचे तथा वीपी के पीछे। जब बोला एचपी के नीचे और वीपी के पीछे, यानी एचपी के नीचे और वीपी के पीछे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होगी। जब बोला वीपी के पीछे एचपी के ऊपर, तो सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन होती है। फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन में क्या करेंगे वीपी के सामने तथा एचपी के नीचे। जब बोलेगा आपका वीपी के सामने एचपी के नीचे, ये क्या हो जाएगी आपकी फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन होती है, ठीक। अब इसमें हम जानते हैं ये आपकी हो गई। अब इसमें जानते हैं इसका नोट पॉइंट लिखा देते हैं, क्योंकि नोट पॉइंट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। ये जाहिर सी बात है, देखिए जब हमको प्रोजेक्शन पढ़ाएंगे तो एक नोट पॉइंट हम जरूर बताएंगे, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसको जानना जरूरी है, क्योंकि ये नोट पॉइंट है जो वस्त या पॉइंट लाइन जो भी हो जो वीपी की जो दूरी होती है वीपी की दूरी हमेशा
HP में दिखाते हैं और HP की दूरी VP में दिखाते हैं। ये आपका हो गया पहला पॉइंट आता है, ये दूसरा है। आपका पहला पॉइंट क्या आता है, BHP हमेशा 90 डिग्री पे रोटेट करता है, वो भी किस में, क्लॉकवाइज में। ठीक, ये हो गई। अब हम इसको बारी बारी से फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, सेकंड एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन पढ़ते हैं। अब इसमें कुछ नोट पॉइंट है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। नोट पहला नोट पॉइंट, टॉप होता क्या है ये जानते हैं। जब किसी वस्तु को हम ऊपर से देखते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, टॉप करते हैं, जिसे हम कहते हैं टॉप व्यू या उसको कहते हैं प्लेन। ठीक, यहां पर लिख देते हैं, जब किसी वस्तु को ऊपर टॉप से देखा जाता है तो उसके हम टॉप व्यू या व्यू है। ठीक, टॉप मतलब क्या होती है, जब किसी वस्तु को हम ऊपर से देखते हैं तो उससे हम कहते हैं टॉप व्यू कहते हैं या उसे कहते हैं प्लेन व्यू। क्या कहते हैं, प्लेन व्यू। दूसरा आपका क्या है, क्या एलिवेशन। दूसरा पॉइंट एलिवेशन। जानते हैं एलिवेशन होता क्या है, जब किसी वस्तु को हम सामने से, यानी इस चीज को हम देख रहे हैं, यहां से दिखते हैं, इधर से जो दिखता है, अगर इसी हम चार्ट को हम देखते हैं इधर से, तो इसे क्या कहते हैं, एलिवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिवेशन। जब किसी वस्तु को सामने से देखा जाता है तो उससे एलिवेशन करता है। एलिवेशन क्या कहते हैं उसे, एलिवेशन या फ्रंट व्यू कहते हैं। एलिवेशन मतलब क्या होता है, जब किसी वस्तु को सामने से देखा जाता है तो उसे एलिवेशन कहते हैं या उसे फ्रंट व्यू कहते हैं। आपका आ गया, आपका तीसरा आपका क्या है, टॉप हो गया, फ्रंट हो गया, लेफ्ट। लेफ्ट मतलब जब बाएं से,
जब किसी वस्तु को बाएं से देखा जाता है तो उसे लेफ्ट या लेफ्ट एलिवेशन कहते हैं। जब किसी वस्तु को बाएं से देखा जाता है तो उसे लेफ्ट एलिवेशन कहते हैं। राइट की तरफ से उसी तरह हो जाएगी आपकी चौथी क्या है, राइट। जब किसी वस्तु को दाएं से देखा जाता है तो उसे राइट एलिवेशन कहते हैं। ठीक, ये आपको पॉइंट में लिख लीजिएगा। अब पढ़ते हैं प्रोजेक्शन। समाप्त हो, प्रोजेक्शन का इंट्रोडक्शन प्रोजेक्शन का इंट्रोडक्शन यहाँ समाप्त हो गया। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट क्या होती है, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन क्या होती है, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन क्या होती है, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड क्या होती है। ये आगे बहुत ही बेहतरीन तरीकों से उसे जानते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।